इकोनॉमिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक तरह की प्रोसेस होती है कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। इसकी अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको डिस्क्राइब करें तो मैनेजमेंट एक तरह से कोई भी एक टारगेट है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो एक टारगेट को अचीव कर सकें। अब एक टारगेट को अचीव करने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा? हर सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो मैनेज करके नहीं चलेंगे तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है। तो इसमें हर चीज़, जैसे कोई भी हमने कोई भी नया काम करना है, कोई भी नया सेटअप करना है, तो उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में। भी पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर उसको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके ऊपर वही काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो भी काम करना है आगे का। फिर उसके बाद उसको जो काम चल रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह से जो प्रोसेस सिस्टमेटिक वे से चलती है तभी एक टारगेट को अचीव किया जा सकता है। ये होती है मैनेजमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरह की प्रोसेस है टू रीचिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय द पीपल, थ्रू द पीपल एंड अदर बाय यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का यूज करके। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगी तो सिस्टमेटिक वे से कोई चीज़ नहीं चलेगी। अगर सिस्टमेटिक वे से नहीं चलेगी तो हमारा जो मेन टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है या मेन गोल है, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल सकते। तो हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे से फॉलो करने के बाद ही हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट होती है। अब मैनेजमेंट में, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? अगर ये सारी प्रोसेसेस भी हमें किस तरह से प्लान वे से कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, फिर उसको कैसे आगे रिक्रूटमेंट करनी है, उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स और जितने भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे फॉलो की जाती हैं या फिर कोई ड्रग स्टोर है उसमें फॉलो की जाती है, उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में एग्जांपल जैसे आप छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। कोई काम कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में, कोई प्रोडक्शन में, कोई पैकेजिंग में, ठीक है, कोई लेबलिंग में, सब अलग अलग काम करते हैं। पर उसको प्रॉपर वे से स्टाफ को मैनेज करना, ठीक है, प्रॉपर वे से वर्क को मैनेज, काम को भी मैनेज करना, अच्छे तरीके से मैनेज होगा तभी डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल सकते हैं। ये थी इंट्रोडक्शन की मैनेजमेंट होता गया है। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे सबसे पहले प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट। इसमें क्या होता है? अब मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या मेन पर्पस है? प्रॉफिट के लिए, ताकि जितना भी कोई भी वैसे बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है या कोई स्टोर है, कोई भी अगर मान लो शॉप है वो चला रहा है, तो वो किस लिए चला रहा है? प्रॉफिट के लिए चला रहा है, ताकि जितना उसने इन्वेस्ट किया है उतना तो उसको मिले प्लस में और उसका बेनिफिट भी हो। इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तभी प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। उसके बाद नेक्स्ट है, और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों मैनेजमेंट जरूरी है? सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए।
बिजनेस की सर्वाइवल के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर हर चीज़ मैनेज करके नहीं चलेंगे तो फिर वो बिज़नेस है वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी उसकी। कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि वो बिज़नेस लो लेवल में डिक्रीज करने लग जाएगा, उसका लेवल नीचे जाता रहेगा और धीरे धीरे क्या पता वो ख़त्म हो जाए। तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग स्टोर है, ठीक है, अब उसको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ड्रग स्टोर खोल रखा है, किस टाइम उसको शॉप ओपन करनी है, किस टाइम उसको शॉप क्लोज करनी है, उसने अपना सारा प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करके रखना है, कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखना है, अकाउंट्स कैसे मैनेज करके रखना है, कब उसको किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो ख़त्म हो रहा है उसको कब ऑर्डर देना है, कब वो मंगवाना है, किस वे से मंगवाना है, ये सारी प्रॉपर चीज़ें मैनेज करके ही चलेंगी। अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं होगी, मान लो कि उसकी शॉप में कोई भी ड्रग स्टोर है, उसकी शॉप में कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है, उसने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है, तो अगर उसकी किसी भी कंज्यूमर ने डिमांड की, उसने आगे ऑर्डर नहीं दिया और वेयर हाउस में भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब उसने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। वो कंज्यूमर क्या सोचेगा, भी इस शॉप से ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो हम नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं, तो धीरे 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 उसका बिजनेस क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा। तो एक तरह से सर्वाइवल के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अगर हम प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे अच्छे से हर चीज़ में, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड है, चाहे कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है, चाहे उसकी टाइमिंग से रिलेटेड है, चाहे उसकी वर्किंग से रिलेटेड है, अगर हम हर चीज़ मैनेज करके चलेंगे, प्रॉपरली मैनेज करके चलेंगे, तभी हम सोच सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा और ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं या फिर उसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ही प्रॉपरली नहीं हो पा रही तो हम ये नहीं सोच सकते कि बिजनेस को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं या फिर एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है, चाहे वो, क्योंकि बिजनेस में हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट को किस तरह से डिवाइड करना है और हर डिपार्टमेंट में कौन सा वर्कर कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है अगर हमने ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ करनी है या बिजनेस को एक्सपैंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन फेयर प्राइसेस। एक प्रोडक्शन करनी किसकी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी of goods on reasonable prices, ठीक है। अब ये किस लिए ज़रूरी है, अब देखो अगर हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज होके चलेगी, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है किसी चीज़ की भी मान लो प्रोडक्शन कर रही है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड किस लिए बढ़ेगी, तब बढ़ेगी जब उसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि रीजनेबल प्राइस पे कंज्यूमर को अवेलेबल हो, उसके लिए प्रॉपर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर मान लो पैकेजिंग टाइम पे हो रही है तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो रही है, पैकेजिंग तो टाइम पे हो रही है, तो पैकेजिंग वाला बेटर रहेगा, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा। यानी हर चीज़ साइड बाय साइड सिस्टमेटिक वे से चले, पूरे प्लान वे से चले भी, हाँ ये चीज़ प्लान कर रखी है, ये चीज़ प्रोडक्शन से आएगी, उसके बाद इसकी पैकेजिंग होएगी, पैकेजिंग के बाद ये लेबलिंग सेक्शन में जाएगा, फिर इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग होने के बाद इसकी फर्दर पैकेजिंग करके इसको वेयर हाउस में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे बनाने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। एक इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा सिस्टम, कोई भी एक डिपार्टमेंट है या कोई भी एक सेक्शन है जो कि उसको प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से नहीं उस चीज़ को अवेलेबल करवा पा रहा या फिर सिस्टमेटिक वे से वो काम नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, सही टाइम पे नहीं मिल पाएंगे, तो इसका मतलब
वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही तो इसका मतलब जो गोल जो है हमारा टारगेट है वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। हम मैनेजमेंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वर्क को करना, किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होना और उसको चीपेस्ट वे में बेस्ट रिजल्ट निकालना इन अ चीपेस्ट वे, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल में इसके 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए ये जो नीचे वाला लेवल होता है इसको कहते हैं लोअर लेवल। सेकेंड वन इज मिडल लेवल। मिडल लेवल। थर्ड वन इज टॉप लेवल। ठीक है, ये मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल। लोअर लेवल में आ जाते हैं सुपरवाइजर, इसमें स्टाफ्स आ जाते हैं। लोअर लेवल में आ जाते हैं सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट्स, क्लर्क आ जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये आ जाते हैं लोअर लेवल में। उसके बाद आ जाते हैं मिडल लेवल। मिडल लेवल में आ जाते हैं HODs आ जाते हैं, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह देते हैं। ब्रांच मैनेजर्स आ जाते हैं, डिप्टी मैनेजर आ जाते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर। ये सब मिडल लेवल में आ जाते हैं। टॉप लेवल में जो थर्ड लेवल हमारा आ जाता है टॉप लेवल, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाते हैं। ये 3 लेवल हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में आ जाते हैं सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स आ जाते हैं, क्लर्क आ जाता है, सेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। इनका क्या काम होता है, इनकी क्या फंक्शनिंग होती है। इनका काम ये होता है कि जो डे टू डे वर्क है ना वो कैरी आउट करना, डेली का जो वर्क है वो कैरी आउट करना। ठीक है, और क्या इनमें कुछ जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, जो भी काम हो रहा है उसकी इवेल्यूएशन करना, जो भी ऑपरेट हो रहा है उसकी इवेल्यूएशन करना, और जो नीचे के और जो नीचे लेवल के जो भी वर्कर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको सुपरवाइज करना, उनको मशीन्स और टूल्स जो भी हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उनको वो प्रोवाइड करना। ठीक है, और अगर मशीन्स एंड टूल्स में कोई प्रॉब्लम है उनको मेंटेन करके रखना, उनकी चेकिंग करना, और जो भी काम HOD के द्वारा HOD के थ्रू जो दिया जाता है उसको पूरा करना। ये काम होता है लोअर लेवल का। उसके बाद आ जाता है मिडल लेवल। मिडल लेवल में मोस्टली आ जाते हैं HOD आ जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ब्रांच मैनेजर्स आ जाते हैं, डिप्टी मैनेजर्स आ जाते हैं, या फिर असिस्टेंट मैनेजर आ जाते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में है, तो ये एक तरह का लिंक क्रिएट करता है। तो इसके ऊपर जो बीच वाला मिडल लेवल होता है इनकी, इसके ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक तो इन्होंने क्या करना होता है, जो लोअर लेवल के
जो लो लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, सुपरविजन करनी पड़ती है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, उनको पॉलिसीज समझानी पड़ती हैं, ठीक है। और उनको जो भी काम है, वर्क काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ये सब काम कौन करता है? एचओडीज करते हैं, ब्रांच मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ठीक है। वो मतलब कि इनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो काम बोला गया वो अपना काम इनसे करवाते हैं कि इस तरह से काम करना है। उसके बाद आ जाता है टॉप लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है, एक तरह से वो ऑनर आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये जैसे सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इन कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है रिगार्डिंग देयर बिजनेस, रिगार्डिंग देयर जो भी उनका वर्क है, वो डिसीजंस कौन लेते हैं? सीईओ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। और क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट, जो एचओडीज होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, इनको भी अपॉइंट करते हैं, इनकी वेजेस और सैलरीज वगैरह वो भी यही डिसाइड करते हैं। और क्या काम होता है इनका? कोई भी नई पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। और क्या करते हैं? जो पॉलिसीज बनाई, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ये सारा काम किसका होता है? टॉप लेवल का, ठीक है। जो एचओडीज को है उनको भी ये एक तरह से आगे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम आपने आगे करवाना है। तो ये 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल का काम क्या होता है? मैनेजमेंट करने के लिए 3 लेवल होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, 3 लेवल्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शनिंग और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये तीनों लेवल के बाद प्रोसेस आ जाती है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अलग अलग स्टेप आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में। इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं या फिर फंक्शनिंग भी कह सकते हैं। प्रोसेस और फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले प्लानिंग, सबसे पहली प्रोसेस आती है प्लानिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आ जाता है स्टाफिंग, इसको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, या फिर हम इसे लीडिंग भी कह सकते हैं, लीडिंग। अब ये किस किस वे में कर सकते हैं? कम्युनिकेट करके, मोटिवेट करके, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th स्टेप, या फिर लीडरशिप के थ्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th प्रोसेस या फिर 4th स्टेप कह सकते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, ये प्रोसेसेस आ गए। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग या फिर लीडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद लीडिंग और डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेट करके, मोटिवेट करके, या फिर लीडरशिप के थ्रू। और उसके बाद जो लास्ट हमारी 5th जो
प्रोसेस है या फंक्शनिंग है वो है कंट्रोलिंग। अब हम इसको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, हम प्लानिंग लेते हैं। प्लानिंग किसी भी चीज़ को करने से पहले हम पहले इमेजिनरी, ठीक है, हाइपोथेटिकली सोचते हैं, ठीक है, जजमेंट लगाते हैं कि हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये चीज़ हमें अचीव करनी है। तो उसे अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं भी किस रूल से किया जाए, स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। अब वो स्ट्रेटजीज के साथ और रिसोर्स, कौन कौन से रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से आए, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग की जाती है भी क्या करा जाए, कैसे किया जाए और कौन कौन उस चीज़ में इन्वॉल्व होएगा। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर हमें पिकनिक के लिए भी जाना है तो हम प्लान करते हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन है, कहाँ पे जाना है, ठीक है, कैसे जाना है, ठीक है, बाय एयर जाना है, बाय रोडवेज जाना है, बाय सीज जाना है, कैसे जाना है वो प्लान करेंगे। फिर कौन कौन जाएगा, ठीक है, कब से कब तक जाना है, इस तरह से प्लान कर लिया जाता है। वैसे ही मान लो अगर किसी ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, अपनी एक फार्मास्यूटिकल प्लांट खोलना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि साइट कौन सी है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी साइट है, ठीक है, उस साइट को देखने के बाद एरिया कितना है, ठीक है, एरिया देख लिया। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि लाइसेंस है या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है या नहीं है, वो देखा जाएगा। उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि ये तो हो गया, लाइसेंस भी हो गया। उसके बाद जो गुड्स हैं वो कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ये आ जाती हैं प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं, इमेजिनेशंस की जाती हैं, ठीक है। और प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग हेल्पफुल होती है भी हम रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम रिसोर्स को। प्लानिंग हेल्पफुल होता है कि हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे से चलाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो ये पहली जो प्रोसेस है फंक्शनिंग की, और जिसको हम क्या होता है प्रोसेस भी कह सकते हैं, फंक्शनिंग भी कह सकते हैं मैनेजमेंट की, वो है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद अब प्लानिंग हो गई, ठीक है, फाइन। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग। अब जो हाइपोथेटिकली जो हमने सब कुछ सोचा है, ठीक है, इसमें भी प्लानिंग में प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि आगे वो चीज़ पॉसिबल ही ना हो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेप है, इसमें क्या हमने सब कुछ सोच लिया, हमारे दिमाग में इमेजिनेशंस हो गई, हमने आइडियाज़ रख लिए कि हमने ये सब कुछ करना है, कैसे करना है, सोर्स कहाँ से आएगा, ये सब कुछ आ गया प्लानिंग में। अब उसको एक तरह से रियल सिचुएशन में डालना है, रियल पिक्चर में डालना है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है सब चीज़ें अरेंज करना, ठीक है, कि हाँ हमने ये प्लान कर लिया कि हमें ये अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, तो अब उसको ऑर्गेनाइज करो, फाइनेंस का अरेंजमेंट करो, साइट डिसाइड करो, कहाँ कौन सी साइट पे आपने वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है, ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है लाइसेंस की प्रोविज़न है, लाइसेंस लेकर आओ अपना, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, वो तो सब कुछ प्लान किया था। उसको सारा कुछ किस में डालना, रियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल को कन्वर्ट करना है रियल सिचुएशन के अंदर, कि ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अब कौन कौन सा काम है, ठीक है, सेक्शंस बना दिए, अब सेक्शन बनाने के लिए काम कौन कौन करेगा, उस काम के लिए सबको असाइन करना, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, सब कुछ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। फिर अगली स्टेप क्या आ जाता है मैनेजमेंट में, वो होता है स्टाफिंग। हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, पूरा सेटअप कर लिया कि हाँ हमने साइट हमें मिल गई, ठीक है, उसमें सारी मशीन्स वगैरह लगा दी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी है, ठीक है, फाइनेंस भी है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, अब जो उस सारा जो पूरा बिल्डिंग पूरा सेटअप बनाया है उसको चलाने वाला भी तो होना चाहिए, उसमें काम करने वाला भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप स्टाफिंग, स्टाफ रखा जाता है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है अलग अलग देखा जाता है कौन सा स्टाफ किस चीज़ के लिए कैपेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो जॉब दी जाती है कि किस काम के लिए वो कैपेबल है, वो काम दिया जाता है, ठीक है। स्टाफिंग में हर तरह का स्टाफ रखा जाता है। स्टाफ रखने के बाद प्रॉपरली जैसे पहले तो रिक्रूटमेंट की जाती है, अभी हाँ भाई इस चीज़ की रिक्रूटमेंट है, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन के बाद उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है भी हाँ इसको इस सेक्शन में यहाँ पे रखा जाए, इसको इस इंडस्ट्री में भेजा जाए, ये सब आ जाता है स्टाफिंग के अंदर,
ठीक है। इसमें इसको फिर स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उसको काम बताया जाए, काम करने लग जाता है, धीरे धीरे अगर मान लो वो काम उसका अच्छा होता है तो आगे उसकी प्रमोशन होती है, इंसेंटिव ये सब स्टाफिंग में इंक्लूड होता है। अब जो स्टाफिंग भी हो गई एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, जो इसका प्रोसेस नंबर 3 था, ठीक है। जो प्रोसेस नंबर 2 था, ये यहाँ से एक्चुअली जो प्रैक्टिकल जो मैनेजमेंट का पॉइंट है ना, प्रैक्टिकल फंक्शनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ पे तो सिर्फ इमेजिनेशन हो रही थी। स्टाफिंग के बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट जो फंक्शनिंग है या प्रोसेस है उसको कहते हैं डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, ठीक है। अब क्या कर लिया, सारा स्टाफ तो रख लिया, ठीक है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन कर दी, लेकिन अब उसको डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी भी, हाँ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, ऑर्डर्स देने पड़ेंगे कि आपको कौन सा काम करना है और वो काम कैसे करना है। एक तरह से कोई भी काम करने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ आप ये कर सकते हो, इसको ऐसे करो, हमें इतने टाइम में ये अचीव कर लेंगे, ये टारगेट है हमारा, इतना ऑर्डर आया है, ये सब कुछ हमें करना है, उसको मोटिवेट करना और उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको ऑर्डर्स देने हैं। वो कैसे दे सकते हैं हम, कम्युनिकेशन के थ्रू उसको कम्युनिकेट करके, ठीक है। और एक तरह से पूरी जैसे लीडरशिप क्वालिटी, अगर मान लो डायरेक्शन करनी है, लीड करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं ना सारे एक साथ ही सब काम करने लग जाएंगे, एक लीड करने वाला भी होना चाहिए कि हाँ भाई आपको बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आप इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन करनी, सबका जो काम है वो चेक करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना। तो एक लीडरशिप भी इसमें आ जाता है, लीडरशिप क्वालिटी से भी लीड करके कोई आगे चलने वाला हो ताकि बाकी सब उसको फॉलो कर सके और उस काम को करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट जो अचीव करना है गोल, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है वो है कंट्रोलिंग। देखो सारी चीजें होगी, प्लान कर लिया हमने, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी कर दिया कि हमने एक फार्मास्यूटिकल प्लांट लगा दिया, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है, ऑर्गेनाइज कर दिया। अब वहाँ पे स्टाफ भी रख दिया, ठीक है, जैसे जैसे जिसकी जो भी कैपेबिलिटी है काम करने की वो अपना स्टाफ भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिया, ठीक है। उसको डायरेक्शन भी दे दी, काम बता दिया आपको ये काम करना है, ठीक है, उसको ऑर्डर दे दी, उसकी इंस्ट्रक्शन दे दी, लीडरशिप क्वालिटी भी लीड भी कर दिया उसको भी, हाँ इस तरह से करना है, वो सारे वर्कर उसके पीछे वो जो भी काम बताएगा वो काम करेंगे, ठीक है, उसको मोटिवेट भी कर दिया। अब ये सब होने के बाद कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, मैनेजमेंट का, जिसको लास्ट स्टेप भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब सब कुछ हो गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है कि क्या डे टू डे एक्टिविटी जो डिसाइड की गई है वो उस वे से हो रही है या नहीं हो रही, और किस तरह की क्वालिटी का काम हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है सबको काम दे रखा है, सब बस अपनी ड्यूटी निभाकर चले जाते हैं, वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, कितना अमाउंट है, काम की कितनी अमाउंट हो रही है, ठीक है, और उसको डे टू डे चेक भी करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कंट्रोलिंग के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी करनी पड़ती है, जो हमारे टॉप लेवल के होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या HODs होते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करके, क्योंकि उन्हें आगे जो नीचे जो लोअर लेवल के सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे काम लेना होता है। तो काम लेने का मतलब ये नहीं कि वो अपना बस काम कर दिया और हो गया, ठीक है, एक डिजायर्ड रिजल्ट को, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को, जो कि एक सेम गोल है, उसको अचीव करने के लिए काम प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं डे टू डे काम जो है वो कंप्लीट फिनिश होना चाहिए, अमाउंट जितनी अमाउंट का काम है कि हाँ आज ये टारगेट है कि इतना काम आज हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज इतना काम हुआ पेंडिंग कल का छोड़ दिया। मान लो कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर सिरप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये डिसाइड किया गया कि आज इसकी फिलिंग पैकेजिंग लेबलिंग सब कुछ हो जाएगा, एक साइड बाय साइड सब कुछ चलेगा। ऐसा नहीं प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हाउस से वहाँ पे उसकी पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग होने के बाद उसकी लेबलिंग सीलिंग वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, साइड बाय साइड होएगा। ऐसा नहीं कि एक चीज़ हो गई, टारगेट बना लिया जाता है कि आज इतना तो इतने सिरप्स मैन्युफैक्चर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर वो उतना अचीवमेंट नहीं होगा तो वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कंट्रोलिंग कौन करते हैं, जो हायर अथॉरिटी के होते हैं, टॉप लेवल में होते हैं, उनका काम होता है कंट्रोलिंग। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस और फंक्शनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आ जाता है इंपॉर्टेंस, कि क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट करनी, क्यों ज़रूरी है। इसमें से ऑलमोस्ट जो स्टेप्स हैं वो ऑब्जेक्टिव में से क्लियर हो जाते हैं कि मैनेजमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि प्रॉफिट के लिए
इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।